सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर फाइनली फिनिश हो गया और बहुत विवादों में रहा। 17 फरवरी को जब ये पेपर फिनिश हुआ तो बच्चों का मिला जुला रिएक्शन रहा। कुछ बच्चे इसे इजी बता रहे हैं, कुछ बच्चे इसे मॉडरेट बता रहे हैं और कुछ बच्चे तो इसे डिफिकल्ट के साथ साथ लेंदी भी बता रहे हैं। अब सेट 1 वाले बच्चे खुश हैं क्योंकि वो इजी बोल रहे हैं। सेट 2 और सेट 3 वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा था कि कहीं सीबीएसई का कोई पायलट प्रोजेक्ट तो नहीं है। जैसे कोरोना के समय में जब वैक्सीन लगानी थी लोगों को तो पहले शुरुआत में 150-200 लोगों को बुलाया गया कि आओ जरा तुम्हारे ऊपर चेक कर लेते हैं। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं था कि कुछ सेट ऑफ बच्चों के ऊपर बस ये एक पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में रन किया गया कि आओ चेक करते हैं कि बच्चों पे कैसा इफेक्ट डालता है। तो भाई आप कंप्लीटली फेल हो गए हो पेपर बनाने में, बच्चों पे बहुत निगेटिवली इफेक्ट डाल दिया इसने, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ एक बात और बताता हूँ, बच्चों का सपना था जो पूरे साल तैयारी कर रहे थे, 5-5 घंटे डेली मैथ्स पढ़ रहे थे कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है। आपने उस सपने को भी तोड़ दिया स्पैन ऑफ आर्क जैसे वर्ड को यूज़ करके। आप सोचो ना कि उस एक मार्क की वजह से बच्चा 99 तक पहुंच पाएगा, 100 तक नहीं पहुंच पाएगा। जो उसका सपना था 3 डिजिट मार्क्स उसके रिजल्ट पे शो कर जाए। तो कहीं ना कहीं आपने बच्चों का सपना तोड़ दिया। शायद आप खुश हो सकते हो, आप पेपर बनाने में सफल रहे, एक डिफिकल्ट पेपर बनाने में सफल रहे, लेकिन क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर आप इतने लेवल का पेपर बनाना चाहते हो तो आप उसका कुछ सैंपल तो प्रोवाइड कर दो। आपने सैंपल के फॉर्म में प्रोवाइड क्या किया? वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों ने लगाया। आपने क्या दिया वहां से, जरा ये बताइए। कैरम बोर्ड वाला एक क्वेश्चन आया है, मैं उसको डिफिकल्ट नहीं मान रहा हूँ, क्वेश्चन आसान है। और बच्चों मैं तुमसे भी ये बात बोलता हूँ कि 10-15 दिन बाद जब तुम्हारा बोर्ड का पेपर खत्म हो जाए ना तो उस क्वेश्चन को शांति से लेकर के बैठना, लगा डालोगे क्वेश्चन। एचसी वर्मा से नहीं था वो क्वेश्चन, सीधे सीधे साफ साफ एक ट्राइंगल का क्वेश्चन था जहां पे थीटा और अल्फा इक्वल प्रूफ करना था। नॉर्मल है तो 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस थीटा होता, 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस थीटा को इक्वेट कर देते तो अल्फा बराबर थीटा आ जाता। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और उसके बाद दोनों ट्राइंगल को सिमिलर भी तुम प्रूफ कर लेते। लास्ट वाला पार्ट जो था वो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे साथ स्कैम हुआ है, और डेफिनेटली हमारे साथ स्कैम हुआ है। दिल्ली रीजन का पेपर एनसीईआरटी से भी लो स्टैंडर्ड का था और बाकी का जो पेपर था, बेसिक का पेपर मैं बोल रहा हूं, कुछ बेसिक का सेट जो था वो तो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा हाई कर दिया। सेट 1 स्टैंडर्ड का पेपर ठीक है, वो एक्सपेक्ट करके गए थे बच्चे की वैसा पेपर आएगा और आपने वैसा बनाया, कोई दिक्कत नहीं आई बच्चों को। सेट 2 और सेट 3 के पेपर के साथ इनजस्टिस हुआ है। हालांकि हम सब ये बात बार बार बोल रहे हैं कि इसको आप अब छोड़ दो और आप आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सीबीएसई ने शायद 2 बोर्ड एग्जाम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था कि अगर पहली बार आपने पेपर बर्बाद कर दिया है तो दूसरी बार आप ठीक कर सकते हो अपने आप को। लेकिन मेरा प्रश्न फिर से वही होता है कि क्या आपने उन लाखों बच्चों का सपना नहीं तोड़ दिया, या उन हजारों बच्चों का सपना नहीं तोड़ दिया जिनका फुल आ सकता था। मैं सिर्फ फुल वाले बच्चों की तरफ हूं इस वक्त, क्योंकि जो 1 महीने की प्रिपरेशन करके वहां तक पहुंचे हैं, और या जो 1 महीने की प्रिपरेशन करके 65 नंबर पा रहे हैं, और जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके भी 65 नंबर आ रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या रह गया? यानी आपने कहीं ना कहीं मेहनत को तवज्जो नहीं दी, आपने किस्मत को तवज्जो दी। मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको सेट 1 मिल जाएगा, आपकी किस्मत खराब है तो आप उस पायलट प्रोजेक्ट के पार्ट हो जाओगे जो सीबीएसई ने इस साल रन किया था, और वो सक्सेसफुल भी हो गया उसके हिसाब से कि मैंने तो बच्चों को परेशान कर लिया। मैं पूरी तरह से बच्चों की तरफ हूं, और जिन भी बच्चों का पेपर खराब हुआ है जो दोबारा बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम देना चाहते हैं वो कमेंट करें, मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। और पर्सनल कैपेसिटी में रह करके डेफिनेटली मैं इनजस्टिस करूंगा कि मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपकी हेल्प कर सकूं। पूरी तरह से बच्चों के साथ हूं इस बात। अब आपने पेपर जैसा भी दिया, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पेपर लेंदी भी बना दिया, मतलब आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को और मुश्किल बना दिया बच्चों के लिए। कम से कम थोड़ा सा अगर आप लेंदी ना देते पेपर तो बच्चे दिमाग लगाते, कुछ सोचते कि हाँ चलो ये नहीं वो कर लेते हैं। आपने दोनों तरीके से बच्चों को फंसा दिया, जो कि गड़बड़ था। अब बच्चों से मेरी बात ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो करके आ चुके हो उस पर फोकस मत करो यार। इंग्लिश का पेपर है, साइंस का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, पूरी कोशिश करो कि इसमें अबव 95 तुम्हारे रहें, स्पेशली वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको अबव 95% 10th में बनाना है। और बिल्कुल ये मत सोचो कि तुम्हारा मैथ्स का पेपर कैसा गया, इसे हम वापस से दे करके ठीक कर लेंगे। ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है तुम्हारी लाइफ का, शायद तुमको इसीलिए ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये पर्सनली फील हुआ, क्योंकि जब आप पर्सनली किसी चीज़ में बहुत एक्टिव रहते हैं ना, जैसे मैं बच्चों के साथ डाउट्स में एक्टिव था, बच्चों की प्रॉब्लम्स क्लियर कर रहा था, बच्चों को समझा रहा था कि नहीं नहीं पेपर बहुत ही मॉडरेट आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और जब आप बहुत एक्टिव रहते हो ना, बहुत इन्वॉल्व रहते हो किसी चीज़ में, तो आपको भी शायद उतना ही पेन होता है जितना आपके साथ इन्वॉल्व होने वाले बच्चों को हो रहा होगा।